जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, तवक्को थी कि कोई तहरीरी दरख्वास्त आएगी। जब तक जजेस कमेटी में मामला न चला जाए अदालत कोई हुक्म जारी नहीं कर सकती। अगर अदालत ऐसे सुमोटो ले तो भी सहाफ़ी एतराज़ करेंगे। किसी तहरीरी मवाद के बगैर अटॉर्नी जनरल को दरख्वास्त कर सकते हैं, हुक्म नहीं दे सकते। मसला यह है कि कोई भी अपना काम करने को तैयार नहीं। कल अदालत ने इसी वजह से कोई हुक्म जारी नहीं किया। साइफर केस की समाअत अडयाला जेल में आज दोबारा होगी। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को दफा 342 के तहत बयान के लिए सवालनामा थमा दिया गया। सवालनामे में इनसे 36 सवालों के जवाब मांगे गए हैं। अदालत ने तमाम 25 गवाहान पर जिरा मुकम्मल कर ली। अडयाला जेल में आज 3 केसेस पर समाअत होगी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशा बीबी पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। बानी तहरीक इंसाफ ने साइफर केस में सरकारी वकला सफाई की तकर्री को चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। साइफर केस में अदालत का 26 जनवरी का हुक्म कलअदम करार देने की इस्तदा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि चीफ जस्टिस से जल्द समाअत की इस्तदा करेंगे। साइफर केस में जज ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी का हक के दिफा खत्म करके सरकारी वकील लगा दिए। दोनों को सरकारी वकला पर एतमाद नहीं। सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ का मुतालबा करते हैं। तोशाखाना नैब केस की कार्रवाई भी हाई कोर्ट में चैलेंज किए जाने का इम्कान। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील सलमान सफदर का कहना है, ये ट्रायल नहीं चल रहा, मजाक चल रहा है। ये 14 साल सजा या उम्र कैद का केस नहीं है। हम दुश्मनों का एक और वार। बोलान के शहर मच में रॉकेट हमले, घरों के शीशे टूट गए। पुलिस के मुताबिक रॉकेट नामालूम सिम से फायर किए गए। रॉकेट और फायरिंग से मच शहर अंधेरे में डूब गया। सूबाई वज़ीर इत्तलात जाना चगज़ई कहते हैं, बलूचिस्तान के इलाके मच में सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमला नाकाम बनाकर दहशतगर्दों को भागने पर मजबूर कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज को पहले से दहशतगर्दों के हमले की इत्तलात मिल गई थी। हमले में किसी तनसीबात को नुकसान नहीं पहुंचा। कानून नाफिज करने वाले इदारे हर तरह से अलर्ट हैं। पीपी और एमकेएम कारकुनों के माबैन तसादुम, मुकदमा गुलबहार थाने में दर्ज। मुकदमा NA 249 से एमकेएम पाकिस्तान के उम्मीदवार अहमद सलीम सदीकी की मुद्दत में दर्ज किया गया। FIR में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार राव अब्दुल वहीद, PS 128 के उम्मीदवार आरिफ हुसैन कुरैशी और दीगर नामजद। मुकदमे में बलवा, माली नुकसान पहुँचाने, कातिल और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में FBR में इस्लाहात के हवाले से अहम फैसलों की मंजूरी दी जाएगी। मुश्तरका मफादात कौंसिल और कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के फैसलों के बारे में भी वज़ीर आज़म काबीना को एतमाद में लेंगे। मुल्क की मुआशी और इक़्तिसादी उमूर के हवाले से अहम फैसलों की मंजूरी दी जाएगी। आम इंतखाबात की तैयारियों और इलेक्शन के दौरान अमन व अमान के क़याम और फ़ौज की तैनाती के हवाले से अहम फैसलों का भी जायज़ा लिया जाएगा। साबित कर सकता हूँ मुल्क में गुर्बत बेरोज़गारी नवाज शरीफ की वजह से है। बिलावल भुट्टो की तलबा से गुफ्तगू। कहा, जमहूरी मुआशरे में रवायत है कि मुबाहिसे का चैलेंज दिया जाता है। सिंध में डिबेट के लिए मैंने चैलेंज कबूल किया। मियाँ साहब क्यों डर रहे हैं? मियाँ साहब चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की कोशिश में हैं। अपनी मुआशी पॉलिसीज़ का पता है तो आए मुझसे मुबाहिसा करें। मुशावरत से फैसले न करने से हमसे गलत फैसले भी हुए। पंजाब में पीपल्स पार्टी को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तमाम सियासी जमातें मिलकर काम करें तो मुआशी बहरान ख़त्म हो जाएगा। जो भी इलेक्शन जीते वो इंतकाम की सियासत ना करे। गलत मुआशी फैसलों का बोझ आवाम को उठाना पड़ा। इस्लामाबाद ब्यूरोक्रेसी ना खुद कुछ करना चाहती है, ना किसी को कुछ करने देना चाहती है। मुस्लिम लीग नून पर तनकीद करने वालों के पल्ले कुछ नहीं। मरियम नवाज का लाहौर में रैली से खिताब। कहा, मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ का किसी सियासी जमात से मुकाबला नहीं। नवाज शरीफ का मुकाबला 9 मई वालों से है। हम आज भी मुल्क को इस बहरान से निकालना चाहते हैं। नवाज शरीफ के दौर में आपके लिए कुछ माह बाद बड़ा मंसूबा आता था। मुस्लिम लीग नून के तमाम कारकुन नवाज शरीफ हैं। नवाज शरीफ दोबारा आपके लिए इंतखाबी मैदान में हैं क्योंकि आपके दुखों का मदावा करना है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि खुद मुख्तारी और जुग्राफियाई सरहदों का एहतराम किया जाना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में आर्मी चीफ ने कहा, दूसरी रियासत की खुद मुख्तारी का एहतराम रियासती ताल्लुकात में सबसे अहम जुज़ है। फ़रीक़ैन ने इत्तफ़ाक़ किया कि दहशतगर्दी के मुश्तरका ख़तरे से बाहमी ताउन और बेहतर कोआर्डिनेशन से निपटने की ज़रूरत है। आर्मी चीफ ने एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात को ज़्यादा से ज़्यादा समझने पर भी जोर दिया। फ़ौजी राब्ता अफसरों की तैनाती के तरीक़ाकार को जल्द से जल्द फ़ाल करने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। आम इंतखाबात में चंद दिन बाकी। सियासी जमातें मुतहरिक। मुस्लिम लीग नून आज हारूनाबाद में पावर शो करेगी। तैयारियां मुकम्मल। कायद मुस्लिम लीग नून मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज गवर्नमेंट हाई स्कूल हारूनाबाद के ग्राउंड में जलसे से खिताब करेंगे। जलसागाह में 80 फीट लंबा और 24 फीट चौड़ा स्टेज तैयार। जलसागाह में क़यादत के कदावर फ्लैक्स नस्ब। सिक्योरिटी के हवाले से भी सख्त इंतजाम। पीपल्स पार्टी डेरा इस्माइल खान के हक नवाज पार्क में मैदान सजाएगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे।
پی ٹی آئی رہنما میجر طاہر صادق نے اپنی ہی پارٹی کے رہنماؤں کو نشانے پر رکھ لیا۔ زلفی بخاری، عمر ایوب اور امین اسلم کی کلاس لگا دی۔ اپنے ویڈیو بیان میں کہا، اپنی پارٹی کے 3.5 سالہ دور میں بھی میں اپوزیشن میں تھا۔ امین اسلم اور زلفی بخاری جیسے لوگوں کی وجہ سے مجھے اپنے دور حکومت میں نظر انداز کیا گیا۔ پی ٹی آئی کی ٹکٹوں کی تقسیم میں میرٹ کی خوب دھجیاں اڑائی گئی۔ پارٹی ٹکٹس کی تقسیم میں ہونے والی بے قاعدگیاں ہیں، میرے پاس ثبوت موجود ہیں جو بانی چیئرمین کو وقت پر دکھاؤں گا۔ غزہ میں آگ اور بارود کی برسات نہ تھم سکی۔ اسرائیل کے غزہ سٹی پر تازہ حملے، 25 فلسطینی شہید۔ صہیونی فورسز کی جانب سے خان یونس، نصیرات اور رفح پر بمباری، 24 گھنٹوں میں 215 فلسطینی شہید ہو گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 26,792 تک پہنچ گئی۔ العمل اور ناصر اسپتال کا محاصرہ 9ویں روز میں داخل۔ اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ میں اقوام متحدہ امدادی ایجنسی کے پناہ گزین اسکول کا بھی محاصرہ کر لیا۔ فلسطینی مزاحمت کاروں کے اسرائیلی فوج پر جوابی وار، کئی اسرائیلی فوجی ہلاک، متعدد اسرائیلی ٹینک اور بلڈوزر تباہ کر دیے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں صبح سے سویرے بارش، سردی میں اضافہ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم سرد اور بالائی اسلامی مطلع ابر آلود رہے گا۔ گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا، خطہ پٹوار، کشمیر اور ملحقہ بالائی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ پنجاب کے میدانی علاقے آج بھی دھند کی لپیٹ میں، شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا۔ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ پوائنٹس ٹیبل میں بھارت کی تنزلی، پاکستان بھی 6 نمبر پر آ گیا۔ دفاعی چیمپئن آسٹریلیا پوائنٹس ٹیبل پر سب سے زیادہ فتوحات سمیٹنے کے بعد سر فہرست، جنوبی افریقہ دوسرے، نیوزی لینڈ تیسرے اور بنگلہ دیش 50% کامیابی کے ساتھ چوتھے نمبر پر موجود۔ اور سعودی عرب میں ریاض سیزن فٹ بال کپ کا پہلا میچ، امریکن میامی شکست سے 2-4۔ الہلال کلب نے 3 گول کے مقابلے میں 4 گول سے میچ اپنے نام کر لیا۔ اگلا میچ امریکی میامی اور اسٹار فٹ بالر رونالڈو کی ٹیم النصر کلب کے درمیان کھیلا جائے گا۔